अक्सर आपने देखा होगा, एक बात कहते हैं यार कि बड़े लाइफ में स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस का अल्फाज है ये हर रोज की जिंदगी में इंसान के होता है, डे टू डे आप कह सकते हैं इसको। और ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की लोगों को इतनी ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये आपकी जब मेंटल हेल्थ और हेल्थ को डिस्टर्ब करने लगे तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है सबको, चाहे वो कोई जंगजू हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। उसको हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है यार, ये काम करना है, ये काम करना है, ये टास्क पूरा करना है। लेकिन जब वो स्ट्रेस एक क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होने लगे तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो है कि हर चीज़ को इतना सीरियसली ले लेना, हर चीज़ को अपने दिल से लगा लेना, ये आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप किसी ने आपको कह दिया लूज़र, और आप वही सोचे जा रहे हो कि उसने मुझे लूज़र कहा, एक हारा हुआ शख्स कहा, और मैं उसी बारे में एक इंसान सोचता रहे, फिर क्या होगा, उसकी जिस्म में भी आप देखोगे एक लेजीनेस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो किसी और के अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। उसको तस्लीम कर लिया उसने कि ये है, मैं हूँ ऐसा, मैं एक हारा हुआ शख्स हूँ। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत बिल्कुल इससे बरक्स होती है कि जो भी आप अल्फाज अपने आप को अपना लेते हो, या किसी शख्स ने आपको कोई अच्छी बात कह दी, आपने वो अपना ली, तो आप वैसे ही बनते जाते हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक और भी है कि क्रिकेटर होता है, वो आपने देखा होगा उसकी अक्सर फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही होती है। मैं क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन पहले जब मैं देखता था तो ब्रायन लारा हो गया, या तेंदुलकर हो गया, या इंजमाम हो गया, तो एक टेस्ट सीरीज में उनकी फॉर्म जब अच्छी चलती थी तो फिर वो अच्छी ही रहती थी। अक्सर पूरी 3 या 4 टेस्ट जो होते थे वो बड़े अच्छे उनके गुजरते थे, और वो सेंचुरीज मार रहे होते थे, डबल सेंचुरीज मार रहे होते थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो आप, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता देखना आपकी लाइफ उसी तर्ज पे बदल रही होती है। तो अगर कोई आपको कोई बुरी बात कह रहा है तो उसको इतना सीरियसली मत, उसकी सिर्फ बात सुनो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी वाक्य हो, उसको भी इतना सीरियसली मत लो। बस उसको ऐसा कहो कि हाँ यार सुना और निकाल दिया। अच्छी बात अपने पास जज्ब कर लो और बुरी बातें छोड़। लेकिन वो अच्छी बातें भी वो रखना जिसकी वजह से आप में गुरूर या तकब्बुर ना है, यानी आप में कोई एरोगेंस ना है। एक बात याद रखना कि वक्त जो है वो बड़ा तेजी से गुजरता है और गुजर जाता है। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो कोई भी हो। वो एक बड़ा बादशाह था, उसने कहा था एक शख्स को कि मेरे हाथ पे कोई ऐसी चीज़ लिख दो कि जब मैं बहुत खुश हूँ तो देख के मैं नॉर्मल हो जाऊँ, और जब मैं बहुत उदास हूँ तब भी मैं पढ़ के नॉर्मल हो जाऊँ। तो उसने उसके हाथ पे लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अगर आप किसी बहुत ऐसी चीज़ में जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो ये बात याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाए। हर चीज़ एक टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। चाहे आपकी परेशानी क्यों ना है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आज से 10 साल पहले जो आपको परेशानी थी शायद अब वो परेशानी ना हो, या उसका चेहरा बहुत बदल चुका हो, तो परेशानी उस तरह की हो ही ना। अक्सर तो ऐसा होता है कि परेशानी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी होती है, एक नई परेशानी, एक नया चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है। ये कहना कि हर चीज़ ये मेरे साथ जो है ये रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ एक वक्ती होती है, उस वक्त के बाद आप उसको पास करके आगे बढ़ जाते हो। जब भी आप चैलेंजेस का सामना करो, जब भी आप मुश्किल वक्त का सामना करो, तो बिला खौफ, ला खौफ होके करो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो खौफ होता है वो उसकी वजह से आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो एग्जाम देने जा रहा है, अगर उसके जहन में सिर्फ यही होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, एट दी एंड वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता वो एक एग्जाम का प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाए। जो भी चैलेंजेस हैं उसको बिला किसी खौफ के उसको आप फेस करें। आप जो भी चीज़ है वो करते चले जाएं, और जो आउटकम है उसकी टेंशन आप ना लें। ये एक और एंजाइटी के मसले में भी आता है, ये इसको मैं ज़्यादा डिटेल में तब टच करूँगा जब एंजाइटी पे बात होगी। लेकिन अभी के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। जो भी चीज़ कर रहे हैं वो, जैसे अगर मुझे आज ये काम करना है और मुझे टास्क मुकम्मल करना है तो वो टास्क मुकम्मल करें, और उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे अगर ये चीज़ करनी तो वो करें, उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लें कि क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप डे टू डे जो स्ट्रेस होता है इंसान का, उसको बड़ा इजीली फेस कर सकते हैं, बड़े आसानी से उससे निकल सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। मुझे नहीं पता आपने कहीं ये सॉल्यूशन पढ़े या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन करूँ। क्या पता मेरी इन चीज़ों से बहुत से लोगों पे फ़र्क पड़े।
या किसी एक दो पे ही फ़र्क पड़ जाए। सबसे पहले अगर आप मज़हबी हैं तो प्रे करें। जैसे जो मुसलमान हैं वो डे टू डे नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप मज़हबी हैं तो आप नमाज़ पढ़ें, दीन पे चलें। जैसे हम मुसलमान हैं, हम दीन पे चलते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, आपसे अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है यार ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके बस की वो चीज़ है भी नहीं। तो किसी और इंसान से मदद लेने के बजाय बेहतर है उस चीज़ पर तवक्कल करें जो ये पूरी दुनिया ही चला रहा है। बोलते ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नमाज पढ़ें और जितनी भी मजहबी चीज़ें हो गई जैसे दुआ करना, वो किया करें। किसी मामले में अगर आप थोड़ा सा भी फंस जाए, कोई दुआ करनी हो, फौरन हाथ उठा के दुआ करें, दिल में दुआ करें खुदा से। दूसरा, आप मेडिटेट करें। देखिए, मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन ये होती है डीप ब्रीथिंग, यानी आप गहरे सांस लें और गहरे सांस को फिर आराम से बिल्कुल इत्मीनान से छोड़ें। तो ये मेडिटेशन होती है। इन शॉर्ट, डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन से ज़्यादा आप ये करें। तीसरी चीज़ है कि यूट्यूब पे आपको लातादाद ऐसी साउंड्स मिल जाएंगी जिसमें बारिश के साउंड होगी या कोई नेचर की साउंड होगी, उसको सुना करें रेगुलरली। उससे क्या होगा, आपके जहन में आपके जो एक अंदर बेसुकूनापन है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ख़त्म होने लगेगा। और ये ज़रूरी है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती कुछ स्ट्रेस की वजह से, तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि इसको सुनते सुनते आप सो जाएं। कि मुझे जैसे बारिश की जो आवाज़ है वो बहुत पसंद है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं और आप देख सकते हैं इसके बहुत व्यूज़ हैं। इतना तो मेरे शायद बोलने पे व्यूज़ नहीं आते जितना ये बगैर बोले सिर्फ एक रेन की साउंड या नेचर की साउंड की जैसे लोगों को ये व्यूज़ ले जाते हैं, क्योंकि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। चौथी चीज़ है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो बहुत अजीब है, जिनको देखते ही आप बोलोगे यार कोई घटिया बात करेगा, कोशिश करें या तो उनसे कम मिलें या तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। देखिए, होगा क्या, अगर आप उनसे कम मिलेंगे, आप उन्हें अवॉइड करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा यार ये मुझसे मिल नहीं रहा है, मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। तो शायद अगर उसको रियलाइज़ करना होगा वो कर लेगा, लेकिन अगर उसको रियलाइज़ नहीं करना होगा तो फिर वही करेगा। वो टॉक्सिक इंसान कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता। जो आप देखें जिसका कहते हैं कि ज़बान जो है वो एक ख़जाना है और जो हमारा होठ है वो एक ताला है। तो जैसी ताला खुलता है पता चलता है खजाने में क्या है। तो अगर किसी का खजाना ही खाली है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो एक टॉक्सिक इंसान आपसे सिर्फ टॉक्सिक बात ही करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा। और आप ये बात जानते हैं तो फिर ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर है, जो उनसे कम मिले। होता है इंसान का अक्सर सुनने के बाद मूड या दिल खराब होता है, लेकिन अपने जहन में बात डालने यार इसके बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि जो हकीकत बात है वो कोई दुनिया थोड़ी ना चला रहा है। पांचवी चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करें कि रेगुलर करें। भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एक्सरसाइज ही सही, रेगुलर करें। किसी को इंटेंस एक्सरसाइज का शौक है तो वो करे, लेकिन फिर वही बात है कि जिस्म इजाज़त देता है तो करें। अगर जिस्म इजाज़त ही नहीं देता, हल्की एक्सरसाइज की इजाज़त देता है तो आप वो करें। और अगर कभी एक्सरसाइज छूट भी जाए दिन में, ऐसा होता है कि हम रेगुलर नहीं भी होते, एक दिन छूट गई, 2 दिन छूट गई, उस पर भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन से शुरू कर लें। और अक्सर ये भी एक ट्रैप होता है कि मेरे पास पूरा दिन पड़ा हो और मैं कहूँ नहीं यार मैं कल से शुरू करूँगा, ये ना करें। एक्सरसाइज के अंदर आप फौरन एक्शन लें और भले ही 5 से 10 मिनट जहाँ खड़े हैं, जिस तरह भी खड़े हैं, कोई स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, पर एक्सरसाइज करें। छठा है, रैशनल होके सोचें, इमोशनल होके नहीं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना तो आपकी जो एक कहते हैं लॉजिक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा इमोशनल बंदे को आपने देखा होगा अक्सर कोई इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि वो गालियां देने लग जाते हैं। गुस्सा भी एक इमोशन है। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सामने वाले को नुकसान भी पहुंचाता है। अक्सर लोग ज़्यादा गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमेशा रैशनल होकर सोचें, ज़्यादा इमोशनल या हद से ज़्यादा इमोशनल ना हो। लोगों के लिए दर्द दिल रखें, लोगों की मदद करें, लेकिन ज्यादा इमोशनल ना हो कि यार मैं तो दुनिया भर के लिए करता हूँ ये वो। तो हमेशा एक रैशनल होके सोचा करें। अगर कोई आपको कुछ बुरा भी बोल के जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आप दिल पे लेके बैठ जाए। सातवीं चीज है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं या आप करते चले आ रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, उस शख्स से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उस शख्स को थोड़ी सी भी एक मुश्किल टाइम पे कॉल करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमारे मुश्किल वक्त में आए, जबकि वो उस मुश्किल वक्त में फिर नजर नहीं आता। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हर्ट होती है। हम बोलते हैं ये क्या मजाक हुआ है, हम तो इसके हर काम में थे, ये क्यों नहीं है। तो कोशिश किया करें कि लोगों से कम एक्सपेक्ट रखें।
एक्सपेक्टेशंस रखें, मैं तो कहता हूँ एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन फिर भी इंसान को किसी न किसी से एक्सपेक्टेशन होती है तो वो कम से कम रखें, जितना कम से कम हो सके। उसके बाद फिर आपका दिल नहीं टूटेगा, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ये चीज़ होती है। अच्छा, कुछ बातें इससे याद रखें कि जब भी आप पे कोई हार्ड टाइम आता है तो ये बात याद रखिएगा कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग लीडर्स। मतलब जो मुश्किल वक्त होता है वो बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, लीडर पैदा करता है, बहुत बड़े सिपाहसालार पैदा करता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट पैदा करता है। तो जो भी मुश्किल वक्त होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मजबूत किस्म का आदमी भी निकल के इसके अंदर से आता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप हार्ड टाइम्स को कोसो ही। अक्सर ऐसा भी होता है कि उस हार्ड टाइम्स में कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है जो पहले से भी बेहतर कर देती चीज़ों को। हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है, कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी रखते हैं अपने अंदर कि वो हर चीज़ को नेगेटिव बोलते हैं, हर कुछ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे नेगेटिविटी ना फिर आपके अंदर आने लगती है और कड़वाहट एक अजीब सी आने लगती है। तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत अफेक्ट होती है। फिर आपकी जो डेली टास्क है वो भी अफेक्ट होते हैं। आप बोलते हैं कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश नहीं रखता, क्योंकि आपने हर चीज़ पे नेगेटिव बोल के सबको दूर करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि माना दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन हर चीज़, हर शख्स, हर शय, हर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब नेगेटिव हो। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, इस पे आप थोड़ी सी नज़र घुमाएं और देखें। माना कि हमारा जो कह सकते हैं कि एक मुल्क है, उसके अंदर बहुत एट अ टाइम नेगेटिविटी है, लोग बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, फ्रॉड बहुत है, स्कैम्स बहुत है, लेकिन फिर भी हर चीज़ नेगेटिव नहीं है, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। तो हमें इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और ख़ुद भी पॉजिटिव होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई हमसे मिले तो वो भी पॉजिटिव होके ही आगे बढ़े। ये ना हो कि अगर कोई हंसता खेलता है हम उसको भी रुला के भेज दें। कभी भी हद से ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, फिर ये होगा कि ये क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होगा और आपकी जो लाइफ है वो तबाह होना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा, और फिर इसको संभालते संभालते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्ट्रेस होता है हर इंसान को, ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता, डे टू डे लाइफ में तो सबको होता है, लेकिन हर चीज़ को इतना दिल से ना लगा लें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि वो क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील होके आपको ये ऐसा ऐसा तबाह करने लगे। और फिर वो क्रोनिक स्ट्रेस किस चीज़ में तब्दील होता है, वो या तो एंजाइटी में तब्दील हो जाता है या वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो जो अगली हम बात करेंगे वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर ही है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन इन तीनों को कवर करूँ और इस बारे में ज़रूर बात करूँ मज़ीद। तो जो आज हमारी बात है वो स्ट्रेस पे हुई है, और यही कहूँगा कि सुनने के लिए शुक्रिया। कोशिश करें कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें।